पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम। इस पवित्र धाम में है शिव शक्ति का अद्भुत वास। यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ कीजिए शक्तिपीठ के दर्शन। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम कांवरियों की आस्था का बड़ा केंद्र है। हर सावन में कांवरियों का जमावड़ा लगता है। देवघर के बाबा मंदिर में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बंगाल से भी भक्त आते हैं। यही नहीं, देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। देवघर के बाबा मंदिर का इतिहास रावण से जुड़ा है, इसलिए यह मंदिर रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देवघर के बाबा मंदिर को मनोकामना लिंग बैजनाथ और बैद्यनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। देवघर का बाबा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं देखी जाती। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति की एक साथ पूजा आराधना की जाती है। यहाँ तक कि पहले शक्ति की, उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले जाएंगे तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। जब रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघुशंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ा दिया और लघुशंका करने चला गया। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब वह इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाए। चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि शिवलिंग स्थापित होने के बाद देवताओं के वैद्य माने जाने वाले अश्विनी कुमार पूजा आराधना करने के लिए पहुंचे। अश्विनी कुमार को शारीरिक कष्ट भी था। सबसे पहले उन्होंने शिव गंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया। पूजा करने के बाद वैद्य अश्विनी कुमार की शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई। तभी अश्विनी कुमार ने कहा कि यहाँ शिवलिंग स्वरूप महादेव वैद्य के भी वैद्य हैं, यानी वैद्यनाथ हैं। तभी से इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ पड़ा। माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। देवघर के बाबा मंदिर को कई नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए मंदिर को मनोकामना लिंग भी कहते हैं। मंदिर में भगवान शिव से पहले माता शक्ति विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। रावण की वजह से यह शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ है, इसलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है।
इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितकी वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामनालिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामनालिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिवजी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गईं। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। भोले सबकी सारी ही मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर लें। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो, अगर वह यहाँ आकर दर्शन करके शिवजी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वैसे तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। झारखंड के दुमका जिले में देवघर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित वासुकीनाथ हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। लाखों तीर्थयात्री हर साल देश के सभी हिस्सों से मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। श्रावण मास के महीने में भव्य मंदिर में भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, जहां न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहां आते हैं। माना जाता है कि बासुकीनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का दरबार है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती के मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हैं। इन दोनों मंदिरों के कपाट शाम को खुलते हैं और माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे से मिलते हैं। परिसर में अन्य मंदिर भी हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा सिमरा देवघर हवाई अड्डा है और यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से देवघर जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है और यह मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जसदे जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहां अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं और यह मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। झारखंड की सड़कें देश के अन्य भागों से आसानी से जुड़ी हुई हैं।
बंजारा बीट्स एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।